Such a good step that you come out. We would love to support you. We will सुमन जी from here. We आप had जी a very मत गए लग सकती है कुर्सियाँ कुछ 2-4-10 कुर्सियों और लगा लें खाली पड़ी है फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाला किशोर जी से बाबा जगवाल जी माता की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको एक वाक्य सबकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जब राणा साहब इलेक्शन जीतने के बाद एक हम घर गए थे तो उनसे बैठ के काफी चर्चा हुई, तो नगरोटा के बारे में उन्होंने कहा था कि आशु जी जीतने के बाद जीतना तो है और हमेशा ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं यही माननीय राणा जी के समस्त परिवार का मैं करता स्वीकार को उसको, जो कहता था करता स्वीकार को उसको, जन जन को लोक दिलाने का रखता था ध्यान। देवेंद्र सिंह राणा था जिनका नाम, जिसका वादा ना सत्ता का लोभ ना उसी का लालच। देवेंद्र सिंह राणा था जिनका नाम। सुनता था पीड़ा समझता था हर दर्द। मधुवार घनसाल तथा नगरोटा था उनका घर। ना जाति का भेद ना धर्म का ध्यान। देवेंद्र सिंह राणा था जिनका नाम। 2014 के चुनाव का जो वो नेताओं को दिया था फरमान। नामों की आंधी भी जिसका ना कर पाई काम तमाम। नामों की आंधी भी जिसका ना कर पाई काम तमाम। देवेंद्र सिंह राणा था जिनका नाम। वो था जनता का एक सहारा। वो ताकि दिव्यांग जी अगर जैसे वजीर साहब ने बताया कि राणा साहब का अंश इनमें दिखता है, हम इनका हाथ पकड़ के चले और राणा साहब के द्वार जैसे खुले थे ऐसे खुले रहे, सिलसिला चलता रहे। उनके द्वारा किए गए काम जो है वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। राणा साहब के साथ तकरीबन 35 साल से जान पहचान थी और कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब मुझे ये लगा हो कि मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं। आप ऐसे सभी जितने इस सभा में बैठे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रखकर आप ये बताइए कभी भी आप राणा साहब को मिलने गए हो और आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि राणा साहब ने मुझे अपने गले नहीं लगाया, या राणा साहब ने मुझे पूछा नहीं, या राणा साहब ने ये ना कहा हो कि आपने पानी चाय पिया ही नहीं पिया।
ऐसी विराट शख्सियत का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मैं श्रीमती गुंजन देवी जी से इतना ज़्यादा परिचित नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ वो हमेशा उनके साथ रही है और एक बहुत अच्छा नाता उन्होंने अपने साथ गुजारा। मैं क्षमा चाहूँगा, इनका पर्सनल वाक़या मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। वो इसलिए कि आपको इस बात का एहसास हो कि जिनको आपने खोया है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। कुछ अर्सा पहले राणा साहब सेना में किसी मीटिंग में मसरूफ थे। मैडम जी गाड़ी लेके जा रही थी और किसी गाड़ी के साथ इनका कोई हादसा हो गया। बहुत शदीद चोटें इनको लग सकती थी, लेकिन परवरदिगार ने, परमात्मा ने इनको महफूज रखा। और गाड़ी में आपको बताऊं, गाड़ी अगर आप देखेंगे तो टोटल लॉस आपको लगता था कि गाड़ी जो खत्म हो गई है, इसमें बैठने वाला शख्स जो है वो कैसे बचा हो। राणा साहब की मीटिंग चलती रही, परवेज साहब ने जाके तमाम वो इंतजाम किए, दूसरी गाड़ी वहां तक पहुंचाई और जब मीटिंग खत्म हो गई तो राणा साहब ने पता किया, आप मुझे बताएं मेरे घर वाले सब कुछ ठीक है। ऐसे नेता जो अपने परिवार के ऊपर आग को रख के चलाते रहे होंगे, हम कैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे सीढ़ियों के सामने एक जगह टेबल लगे हैं, वहां पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। 2 जगह टेबल लगे हैं, वहां पे जेंट्स खाएंगे। और कृपया एक नारा लगाऊंगा, सूरज चांद रहेगा, जोर से जब तक सूरज चांद रहेगा, चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हमारे दिल की धड़कन, हम सभी के दिलों की धड़कन स्वर्गीय राणा साहब जी साथ नमन। आज मेरी जो माताएं बहनें जो सामने बैठी हुई हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल, 31 नंबर की वो काली रात आप देख सकते हो। मैं ये महसूस कब से सोच रहा था कि इन माता बहनों का ये हाल है, और राणा साहब की फैमिली जो उनके बच्चे जो जिनको वो छोड़ के राणा साहब चले गए, उनका क्या हाल होगा। और मैं आज मुझे निर्णय इन्होंने राणा साहब की फैमिली में जो बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हम अपने दुर्घटना के जो राणा साहब जाने के बाद जो लोग जतीम हो चुके थे, हम उनका हाथ पकड़ के हम एक बार फिर राणा साहब की लहर पे चल के अपना दिन रात पूरा टाइम दे के एक बार मैं फिर परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि राणा साहब की लहर पे फिर से एक बार उनके बच्चे आपके बीच में मौजूद हैं। मैं 2 लाइन में ज़्यादा टाइम, मुझे सदर नगरोटा जो हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट आशु भाई ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले पीछे खड़े हैं, बड़े रिक्वेस्ट करके फ़ोन कर करके पीछे से फ़ोन कर रहा था, मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राणा साहब जैसे हमारे जुगल आयु सभा के जो प्रेसिडेंट थे, अब जो एक्स प्रेसिडेंट है राजेंद्र सिंह हैप्पी जी, पूरा जम्मू कश्मीर में उनका नाम चलता था क्योंकि उन्होंने 10 साल की जद्दोजहद से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जुगल आयु सभा के जो प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह है, वो एक चेहरा थे, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो दविंदर सिंह राणा साहब थे। दविंदर सिंह राणा साहब ने एमपी साहब को इतना फोर्स किया कि महाराजा हरि सिंह की जो 10 साल की जद्दोजहद के बाद जुगल आयु सभा को छुट्टी मिली थी, वो उसके पीछे दविंदर राणा साहब थे। और उन्होंने हमें 5-6 दिन पहले बता दिया था कि आपको जो छुट्टी मिलने वाली है। और एजुकेशन हमने की थी, 10-15 दिन हमने पूरा जाम किया था, हमने तवे वाला पुल, उसके पीछे भी सारी जो प्लानिंग जितनी भी रची हुई थी वो दविंदर सारा राणा साहब की थी। वो बैठे हैं जुगल आयु सभा के एक्स प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह हैप्पी जी, इनको आप इनके सामने बता रहा हूँ क्योंकि राणा साहब ने बहुत ज्यादा ऐसे काम किए हैं
कि मैं एक छोटी सी मिसाल एक आपको अपने भी देना चाहता हूँ। आज मैंने जो मंच से संभाला है, हमें कोई बोलने वाले की जांच नहीं आती थी। राणा साहब ने रिपोर्टर तो बहुत तैयार किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राणा साहब ने नरगोटा में इतने लीडर तैयार कर दिए हैं कि आज उनकी बच्ची इलेक्शन लड़ने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जिस चित्र में राणा साहब ने लीडर तैयार किए थे, हम दिल्ली देखेंगे, रावली देखेंगे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। खड़े थे, शायद आपको मेरी शक्ल दिखती नहीं है, सिर्फ आवाज सुनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके करने का वादा किया है, उस वादे को आप सबने पूरा करना है। तो आंखें नम हो गई। हमने उनको कहा, साहब बाबा ये कैसे होगा? कहते नहीं, मैंने जगह चुने, भोजन में क्या लोगों के बीच में परोसा जाएगा वो भी चुना है। ये आप मेरे से वादा करिए कि जो मैंने प्रोग्राम रखे थे वो आप जरूर कराएंगे। उस वक्त राणा साहब को हमने वादा किया कि जो प्रोग्राम उन्होंने खुद अपने हाथ से प्लान किए थे, आप लोगों से रूबरू भी किया था, वो हम जरूर करेंगे। मन में बहुत घबराहट हुई, पर जितनी भी हम हिम्मत बांध सकते थे, हम सब परिवार आपके सामने आए और आप लोगों ने भी सबसे जुड़ना उचित समझा। उसके लिए सब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हर वासी उनके परिवार की तरह है और जैसे जैसे हम आप सबसे रूबरू होते गए, हमें ये बात समझ आई कि हमारे जो बाबा आपके साथ 16 घंटे, कई 20 घंटे इलेक्शन के दौरान बिताते थे, वो एक ऐसे लोगों के बीच में थे जो सही में उनके परिवारजनों की तरह थे। कहानियां सुनकर मन तो हल्का हुआ ही, ऐसे लगा कि आप लोगों ने घाव पे मरहम लगाया है। राणा साहब जैसे इंसान को जो इस दुनिया में शायद हमारे बीच अब है नहीं, आप सबसे बात करके ये जरूर लग रहा है कि वो ऊपर से हम सबको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। कई लोगों ने आके हमें कहा कि राणा साहब दिवाली वाले दिन भगवान को प्यारे हुए, पर उस वक्त भी मैंने एक बात बोली थी कि जैसे श्री राम जी वनवास से 14 साल के बाद वापस आए थे, उसी तरह से जब पूरा देश और पूरी दुनिया ने सर झुकाया हुआ था भगवान के सामने, तो सब वापस भगवान के पास घर गए। राणा साहब ने जो कार्य शुरू किए थे वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। साहब समझते थे कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। और जैसे अभी मेरी बहन ने आपको वाक्य सुनाए, उनके लिए बहुत जरूरी था कि हर घर से हर बच्चे की तरक्की हो। वो एक बार ही उन्होंने मुझे फोन किया रात के तकरीबन 9 बजे, मुझे कहते हैं आप कहाँ पर हो? मैंने कहा अपने कमरे में है। उन्होंने फोन काट दिया। फिर मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। राणा साहब की एक बहुत बेहतरीन बात थी, घर पूरा उनका था पर किसी के भी कमरे में दस्तक किए बिना नहीं जाते थे। तो मैंने दरवाजा खोला, कहते एक बच्चा अभी मेरे पास आकर गए हैं अपने फादर साहब के साथ, उन्होंने बाहर जाना है और पूरा परिवार बहुत घबराया हुआ है कि अगर वो बाहर कॉलेज जाएंगे तो क्या ये एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे हम उनको भेजना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, सारा जितना भी कंप्यूटर से निकलता है मुझे भेजिए, मैं पढ़कर उनको बताना चाहता हूँ कि ये कैसा निर्णय लें।
करेंगे। मैं पूरा दिन आपकी टीम के साथ, नगरोटा के लोगों के साथ बैठूंगा और डिनर भी वहाँ करके मैं पूरा दिन बैठ के आऊँगा। तो उन्हीं की ये बात याद करते हुए हमने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट की कि ऐसा हमने सोचा है कि जैसे धन्यवाद राणा साहब ने करना था तो आप आइए। तो इन्होंने हमारी बात मानी। आज हमारे बीच में राणा साहब की तरफ से धन्यवाद के लिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपका आशीर्वाद पाने आए हैं। रमन वजीर जी, सरपंच ढोक वजीर को रिक्वेस्ट करूँगा। थोड़ा साइड हो जाए। धर्मेंद्र सिंह राणा साहब धर्मेंद्र सिंह राणा साहब धर्मेंद्र सिंह राणा साहब धर्मेंद्र सिंह राणा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मेंद्र सिंह राणा साहब। आप जैसे अपनी जगह बैठे हैं, अपनी जगह बैठे हैं, मंच पे आपको बैठना होगा, कभी अपनी जगह बैठे हैं।